प्यारे बच्चों, क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 वृत्त। बच्चों अभ्यास 11A हम लोगों ने समाप्त कर लिया है और आज हमें स्टार्ट करना है अभ्यास 11B के प्रश्नों को हल करना। तो इसके पहले की वीडियो क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में क्लास 7th की मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा ताकि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आए। बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ आवश्यक बातों को जान लेना जरूरी है। तो इस चैप्टर में जानिए आप कि चाप का अंश माप क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने 3 वृत्त बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर P एक बिंदु है, Q बिंदु है और एक बिंदु R है, जो क्या है केंद्र है। और लघु चाप यहाँ पर AB क्या है आपका, एक लघु चाप है इस तरफ वाला, यहाँ पे भी AB लघु चाप है और ये भी एक लघु चाप है, ठीक। तो इनके जो है लघु चाप के जो सम्मुख कोण बन रहे हैं, ये कोण C, यहाँ पर कोण Q और कोण R, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सम्मुख केंद्र पर जो है ये सब सारे जो है कोण बन रहे हैं। तो अब इसमें से बच्चों जो चाप का अंश माप क्या कहलाएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर, जब देखिए केंद्र कहाँ है P, तो केंद्र यहाँ पर था, यहाँ पर इसका केंद्र Q है, यहाँ पर R है। तो केंद्र में किस केंद्र में जो है कोण बन रहा है, तो ये लघु चाप के सामने केंद्र पर अंतरित कोण, यानी ये वाला कोण जो है वो क्या कहलाता है, उस चाप का अंश माप कहलाता है। समझ में आ गया बच्चों, चाप का अंश माप क्या होगा, केंद्र पर जो है लघु चाप के सम्मुख अंतरित कोण क्या कहलाएगा, वो उस चाप का अंश माप कहलाता है। इसके अलावा बच्चों अब हम जानेंगे कि अगर मान लीजिए ये आपके सामने दिख रहा होगा अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त पर जो है उसका अंश माप क्या होगा। तो अर्धवृत्त में देखिए बच्चों, दोनों तरफ के कोण जो है वो बराबर होते हैं और चाप भी दोनों तरफ के बराबर होंगे। तो अर्धवृत्त का बना जो है अंश माप जो है वो कितना होगा, 180 अंश होगा। अगर हम पूर्ण वृत्त की बात करें बच्चों, तो पूरे वृत्त पर जो है कितने अंश का अंश माप होगा, 360 अंश का अंश माप होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया, अर्धवृत्त का अंश माप 180 अंश होता है तथा वृत्त का अंश माप 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये चीजें थी। अब अंतर्गत कोण के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अंतर्गत कोण क्या कहलाता है। अभ्यास 11B का बच्चों पहला प्रश्न है, अर्धवृत्त का अंश माप होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है अर्धवृत्त का अंश माप कितना होता है, बताइए आप लोग। तो अर्धवृत्त का अंश माप 180 अंश होता है। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा, 3rd नंबर का विकल्प क्या होगा, सही होगा, ठीक है। किसी वृत्त में यदि उसके किसी लघु चाप का अंश माप 70 है तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा। तो ये आप बच्चों बता सकते हैं कितना होगा, बताइए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, वृत्त में उसके लघु चाप का अंश माप 70 है तो दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा। तो चित्र को एक बार समझिए बच्चों, ये देखिए चित्र है। यहाँ पर इस कोण का मान जो है हमने चांदी की सहायता से नाप करके 70 रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये दिया हुआ है AB जो है ये एक हमारा चाप है,
मान लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है लघु चाप का अंश माप, ये भी क्या है, लघु चाप है, इसका अंश माप कितना दिया हुआ है 70। तो दीर्घ वाला यानी ये बचा हुआ भाग जो है वो कितना होगा, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो बच्चों आपको पता है कि संपूर्ण वृत्त का जो है अंश चाप कितना होता है 360 होता है, और 360 में अगर हम 70 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, दीर्घ चाप का अंश माप आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से हल कीजिएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है ये दिया है लघु चाप AB का अंश माप = 70। ठीक है, चूंकि संपूर्ण वृत्त, आप वृत्त भी लिख सकते हैं, दिया है। ठीक, संपूर्ण इसलिए चूंकि संपूर्ण वृत्त का अंश माप = 360, इसलिए दीर्घ चाप का अंश माप = क्या हो जाएगा बच्चों, 360 माइनस जो ये लघु चाप का अंश माप हो जाएगा, यानी 360 माइनस 70 हो जाएगा, तो यानी कितना आ गया 290 अंश आता है। दीर्घ चाप का अंश माप 290 अंश होगा। ये आपका आंसर हो गया। आंसर चाहे तो अलग से लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है बच्चों, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण तथा उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण में क्या अनुपात होता है। तो ये आपको बताना है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण में क्या अनुपात होता है। तो इसके लिए अभी अभी हम लोगों ने बच्चों एक प्रमेय पढ़ी थी, जिसका क्या निष्कर्ष निकल के आया था कि एक चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो बच्चों यही प्रमेय आपको लिख लेनी है। चूंकि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल गया, अर्थात जो है केंद्र और वृत्त के शेष भाग पर स्थित कोणों में कितना अनुपात होगा, 2:1 का अनुपात। क्योंकि केंद्र पहले है बच्चों, तो इसलिए केंद्र में अंतरित कोण दुगना होता है, इसलिए 2 पहले आएगा आपका, और वृत्त के शेष भाग पर स्थित कोण जो है वो उसका आधा होता है, यानी 2:1 का अनुपात होगा। ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है बच्चों, आकृति 11.17 में वृत्त का केंद्र ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है। ठीक है, चाप AXB का अंश माप बनाइए। AXB यानी या इसका हमें माप जो है वो अंश का माप कि ये वाला कोण कितना होगा। तो बच्चों जो अभी हम लोगों ने एक जो प्रमेय पढ़ी है उसी पर है। तो अंतरित चूंकि ये जो केंद्र पर अंतरित कोण जो है वृत्त के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो यानी ये वाला कोण जो है 35 है अगर, तो ये कोण कितना होगा बताइए। तो ये कोण होगा आपका 70। 35 × 2 हो जाएगा, दुगना होता है ना, तो इसलिए कितना हो जाएगा बच्चों 35 × 2 यानी 70 हो जाएगा। ठीक है, लिख लेंगे आप इसको। तो जो प्रमेय बताई गई है आप पहले वो प्रमेय लिख दीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा कि अंतरित कोण का दुगना होता है, तो 35 × 2 यानी इसका मान कितना होगा, AXB चाप का अंश माप 70 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आकृति 11.18 में लघु चाप BCD एवं दीर्घ चाप के अंतर्गत कोणों के नाम बताइए। लघु चाप के अंतर्गत बनने वाले कोण का नाम बताना है बच्चों, और दीर्घ चाप जो है BAD। ठीक है, अब ये जो है BAD वाला जो है, तो इसका जो है लघु चाप BCD यानी ये वाला है, देखिए BCD। ठीक है, में लघु चाप और दीर्घ चाप BAD यानी ये बड़ा वाला। ठीक, आपको 2 चाप दिख रहे होंगे, एक तरह से कहा जाए BD को अगर हम लेके चले तो 2 चाप दिख रहे हैं, एक ये छोटा वाला जिसमें C शामिल है, और एक जो है ऊपर वाला बड़ा वाला जिसमें A शामिल है। ठीक है, तो इन कोणों के जो है वो आपको नाम बताने हैं। तो यहाँ पर इस कोण का नाम क्या होगा, अगर लघु चाप और दीर्घ चाप के अंतर्गत कोणों का नाम बताना है
तो इस कोण का नाम होगा BCD, और ये बड़े वाला जो है कोण जो है BAD, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो आप लिख दीजिएगा कि क्या कहते हैं, कोण BCD, और दूसरा वाला कोण क्या आया था हमारा, कोण BAD। बस इसके अंदर कोणों के नाम बताने, तो उसके अंतर्गत कोण यही होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो 6वां प्रश्न है, आकृति 11.19 में O वृत्त का केंद्र है। ये आपको आकृति दिख रही है 11.19 ना, तो इसमें O क्या है बच्चों, वृत्त का केंद्र है। ये O को केंद्र दिख रहा होगा। ACB वृत्त पर 3 बिंदु हैं, ACB, ये देखिए तीनों जो है बिंदु कहाँ पर स्थित है बच्चों, वृत्त पर स्थित है। तथा कोण AOB का, AOB ये समझ में आ रहा बच्चों, यानी ये वाला कोण AOB का प्रतिवर्ती कोण 240 डिग्री है। यानी इसका प्रतिवर्ती मतलब ये हुआ, इस कोण को, छोटे वाले एंगल को ना लेकर के उसका प्रतिवर्ती कोण लिया है, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है 240 अंश। तो कोण ACB का मान ज्ञात करना है, यानी हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बच्चों आपको पता है, जो अभी हम लोगों ने प्रमेय पढ़ी है उसके अनुसार जो केंद्र पर अंतरित कोण जो है, ये देखिए ये वाला कोण अगर है, ठीक है, तो इस केंद्र पर अंतरित कोण जो है और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना होता है। यानी ये वाला कोण, कोण C जो है, इस दिए गए कोण का क्या होगा, आधा होगा। ये दुगना है ना, 240 क्या है, दुगना है, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 240 का आधा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, यहाँ प्रमेय लिखिएगा पहले, इसके बाद लिख दीजिएगा कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कोण AOB का मान आपको दिया हुआ है प्रश्न में, AOB बराबर 240 दिया है, 240 बराबर 2 कोण ACB। ठीक है, तो कोण ACB बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 240, अब कट जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, यानी इसका मान कितना आया बच्चों, 120 अंश आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, आप अलग से लिख दीजिएगा। अतः कोण ACB का मान 120 अंश होगा। ठीक, तो बच्चों आज ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त हुई। इसकी आगे की प्रश्नावली 11C जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर बच्चों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम फ्री हैं, निःशुल्क हैं, आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।